जोहार जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, अगले साल यानी 2024 में आम चुनावों के साथ झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इन चुनावों में झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर 14 सांसद और 81 सीटों पर एक एक विधायक यानी 81 विधायक चुने जाएंगे। लेकिन आप में से बहुतों को शायद यह पता नहीं होगा कि आजादी के बाद एक समय, एक दौर ऐसा भी था जब एक ही लोकसभा और विधानसभा सीट पर दो दो सांसद और दो दो विधायक चुने जाते थे। यकीन नहीं हो रहा है ना? लेकिन यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। और आजादी के बाद हुए पहले और दूसरे चुनाव में ऐसा हुआ था। तब झारखंड बिहार राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अब तो यह संभव ही नहीं है, लेकिन उस समय की राजनीति में यह संभव था और ऐसा किया गया था आरक्षण के चलते। पहले उन दो चुनावों में यानी आजादी के बाद हुए पहले दो चुनावों में, अब तो खैर सीटें आरक्षित हो जाती हैं एसटी के लिए, एससी के लिए, तो वहां कोई दूसरा उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन इन दोनों चुनावों में ऐसी व्यवस्था थी कि जनरल सीट पर एक और आरक्षित सीट पर एक उम्मीदवार यानी एक ही सीट पर दो उम्मीदवार चुने जाते थे। यानी किसी खास सीट पर दो दो सांसद और दो दो विधायक चुने तो जाते थे, लेकिन एक कैंडिडेट जनरल कैटेगरी यानी सामान्य कैटेगरी का होता था और दूसरा आरक्षित कोटे का होता था। आज इसी बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ सेकंड का समय निकाल लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। 1951-52 की बात है। देश में पहले आम चुनाव हुए और इन्हीं चुनावों के साथ देश के राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव भी हुए। भारत में 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच पहले आम चुनाव हुए। मार्च 1950 में सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। एक महीने के बाद भारतीय संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया। भारत की आबादी तब महज 36 करोड़ थी, आज 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा हो गई है। पहले आम चुनावों में लोकसभा की 497 तथा राज्य विधानसभाओं की 3283 सीटों के लिए भारत के 17 करोड़ 32 लाख 12,343 मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इनमें से 10 करोड़ 59 लाख लोगों ने, जिनमें करीब 85% लिटरेट थे, निरक्षर थे, अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करके पूरी दुनिया को अचरज में डाल दिया था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक यानी करीब 4 महीने तक चली उस चुनाव प्रक्रिया ने भारत को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। यह अंग्रेजों द्वारा लूटा पीटा और अनपढ़ बनाया गया कंगाल भारत जरूर था, लेकिन इसके बावजूद इसने खुद को दुनिया के घोषित लोकतांत्रिक देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। 25 अक्टूबर 1951 को जैसे ही पहला वोट हिमाचल प्रदेश की चिनी तहसील में पड़ा, एक नए युग की शुरुआत हो गई। आजादी के संघर्ष के कारण देश के आम जनमानस में तो कांग्रेस का ही नाम बैठा था, इसलिए कांग्रेस ने 364 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व वाले सोशलिस्ट पार्टी को 12, आचार्य जेबी कृपलानी के नेतृत्व वाली किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9, हिंदू महासभा को 4, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ को 3 सीटें मिली थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि झारखंड के नेता मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा की झारखंड पार्टी को भी देश के पहले आम चुनावों में 3 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने कुल 4 करोड़ 76 लाख 65,951 यानी 44.99% वोट हासिल किए। उस वक्त एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक सीटें भी हुआ करती थी दोस्तों, लिहाजा 489 स्थानों के लिए 401 निर्वाचन क्षेत्रों में ही चुनाव हुआ, वोट डाले गए। 1960 से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और एक सीटों वाले 314 निर्वाचन क्षेत्र थे। 86 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 सीटें और एक क्षेत्र में 3 सीटें थी।
2 सदस्य आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय से नामांकित हुए थे। जिन 86 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 सीटें थी, उनमें 5 वर्तमान झारखंड के इलाके में थी, जो उस समय बिहार का हिस्सा था। तो दोस्तों, है ना ये मजेदार तथ्य। पहले आम चुनाव के साथ देश के सभी राज्यों के विधानमंडलों का भी पहला चुनाव हुआ। इसलिए झारखंड, जो तब बिहार का हिस्सा था, यहाँ भी पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस समय बिहार के झारखंड वाले हिस्से में कुल 71 विधानसभा सीटें आती थी। इनमें से 17 सीटों पर 2-2 विधायक चुने जाते थे। 1957 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कम होकर घटकर 60 रह गई थी। लेकिन तब भी 17 विधानसभा सीटों पर 2-2 विधायक ही चुने गए थे। लेकिन 1962 में तीसरे विधानसभा चुनाव से यह राजनीतिक परंपरा खत्म कर दी गई। यह जानकारी आप चुनाव आयोग के रिपोर्ट में भी आसानी से देख सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों की गई थी। तो इसका जवाब है कि आजादी के बाद जो चुनाव हुए दोनों विधानसभा के और लोकसभा के, इसमें अनुसूचित जनजाति एसटी या अनुसूचित जाति एससी के लिए निर्धारित आरक्षित सीटों पर 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे। यहाँ एक सामान्य प्रतिनिधि होता था और एक एसटी या एससी वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव होता था। संबंधित आरक्षित प्रतिनिधि के चुनाव के लिए वोट भी आरक्षित वर्ग के मतदाता ही डालते थे, यानी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी का वोटर वोट नहीं डालता था। यानी किसी एसटी आरक्षित सीट से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे। अनुसूचित जाति के मतदाता अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को वोट देते थे और सामान्य जाति के मतदाता सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को वोट देते थे। जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट आते थे वही उनका प्रतिनिधि बन जाता था। तो दोस्तों, विधानसभा की तरह शुरुआती 2 लोकसभा चुनाव में भी यही परंपरा चल रही थी। 1951 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में झारखंड की यानी झारखंड का जो ये हिस्सा है, उसकी 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर 2-2 सांसद चुने जाते थे, आरक्षित और सामान्य। 1957 में हुए दूसरे लोकसभा चुनाव में 2-2 सांसदों वाली सीटों की संख्या 5 से घटकर 1 रह गई। यानी जहां पहले 5 आरक्षित सीटों पर 2-2 उम्मीदवार चुने जाते थे, वहीं अब उस एक सीट पर 2 उम्मीदवार चुने जाने लगे। और 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव से यह परंपरा बिल्कुल खत्म कर दी गई। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 1951 में झारखंड की उन 17 सीटों के बारे में, जहां से 2-2 विधायक चुने गए थे। ये सीटें थी रांची, जहां से झारखंड पार्टी के पॉल दयाल और कांग्रेस के राम रतन राम जीते थे। रामगढ़ हजारीबाग सीट एक ही थी और जीतने वाले थे बिगन राम और बसंत नारायण सिंह, और दोनों एक ही पार्टी छोटा नागपुर संथाल प्रगना जनता पार्टी यानी CNSPJP के थे। हुसैनाबाद गढ़वा सीट भी एक ही थी और जीतने वाले थे कांग्रेस के राजकिशोर सिन्हा और देवचंद राम पासी। गिरिडीह और डुमरी एक ही सीट होती थी और विजेता दोनों उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के थे, कृष्ण वल्लभ सहाय यानी केबी सहाय और लक्ष्मण माझी। केबी सहाय बाद में बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। इसी तरह जमुई और गांवा की सीट भी थी एक ही, सदानंद प्रसाद और किशन राम दास जीते थे, दोनों कांग्रेस से थे। मधुपुर और सारठ सीट भी एक ही थी, यहाँ जानकी प्रसाद सिंह कांग्रेस से और गोकुल महाराज झारखंड पार्टी से जीते थे। पोड़ैया हाट और जरमुंडी की सीट ये भी एक ही सीट होती थी। चुनका हेम्ब्रम झारखंड पार्टी से जीते, जगदीश नारायण मंडल कांग्रेस से जीते। टुंडी निरसा सीट भी एक थी और दोनों उम्मीदवार जो जीते थे, राम नारायण शर्मा और टीकाराम मांझी, वो कांग्रेसी थे। काशीपुर रघुनाथपुर सीट से बुधन मांझी और जो कांग्रेस के थे और आनंद प्रसाद चक्रवर्ती निर्दलीय चुनाव जीते थे। लेस्लीगंज चितरपुर से कांग्रेस के जीतू राम और भुवनेश्वर चौबे, लातेहार मनातू की सीट से गिरजानंदन सिंह और भागीरथी सिंह जीते, ये दोनों भी कांग्रेस के थे। पुरुलिया हुरा सीट से LKSS के डीमो चरमाहार और समरेंद्र नाथ ओझा चुनाव जीते थे। पारा चास सीट से शरत मोची कांग्रेस और देवशंकरी प्रसाद सिंह निर्दलीय चुनाव जीते थे। इसी तरह मान बाजार पटमदा सीट से LKSS के निताई सिंह सरदार और सत्य किंकर महथा चुनाव जीते थे। बड़ा बाजार चांडिल सीट से भी दोनों LKSS उम्मीदवार जीते, भीमचंद्र महतो और अतुल चंद्र सिंह भुइयां।
जुगसलाई पोटका सीट से झारखंड पार्टी को जीत मिली और कैलाश प्रसाद और हरिपदो जीते। अंतिम सीट थी घाटशिला बहरागोड़ा, जहां से झारखंड पार्टी के धनीराम संथाल और मुकुंदराम टेटी चुनाव जीते थे। दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सह संथाल परगना सीट से झारखंड पार्टी के जुझार सोरेन पॉल और कांग्रेस के भगत झा जीते थे। संथाल परगना सह हजारीबाग संसदीय सीट हुआ करती थी, वहां से लाल हेम्ब्रोम और रामराज जजवारे जीते थे। हजारीबाग पूर्व से नागेश्वर सिन्हा और हजारीबाग पश्चिम से राम नारायण सिंह जीते, जो छोटानागपुर संथाल परगना जनता पार्टी से थे। रांची उत्तर पूर्व की सामान्य सीट से कांग्रेस के अब्दुल इब्राहिम जीते और रांची पश्चिम की सुरक्षित सीट से झारखंड पार्टी के जयपाल सिंह मुंडा विजयी रहे। पलामू सह हजारीबाग सह रांची की संयुक्त सीट से कांग्रेस के गजेंद्र प्रसाद सिन्हा और जीतन खेरवार जीते। मानभूम उत्तर से प्रभाष चंद्र बोस और मोहन हरि जीते। मानभूम साउथ सह धालभूम सीट से लोक सेवक संघ के भोजोहरि महतो और चैतन मांझी जीते और चाईबासा सीट से झारखंड पार्टी के कानूराम देवगम पहली लोकसभा में पहुंचने में सफल रहे थे। अगले चुनावों यानी 1957 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक यह सिलसिला चला और उसके बाद ये व्यवस्था, यह प्रबंध, यह इंतजाम खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी उस चुनाव की बातें जब एक ही सीट पर दो दो प्रत्याशी जीतते थे, और झारखंड की ये सीटें कौन सी थी ये भी मैंने आपको बताया। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।